मैं ईमान रखता हूं कि हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं हम खुदावंद के कलाम के लिए तैयार हैं। आमीन। आज का जो हमारा अनवान है वो है लोग मर जाते हैं और काम जिंदा रहते हैं। क्या अनवान है जी हमारा? इसको हम थोड़ा सा अगर और आसान करें तो ये है कि पादरी विकास जो है वो मर जाएगा और उसके जो काम है वो जिंदा रहेंगे। पादरी फैसल जो है वो मर जाएगा और उनके काम जो है वो, पादरी मुनीर साहब मर जाएंगे लेकिन उनके किए हुए काम हैं जो वो जिंदा रहेंगे। यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर मर गए, फिर वो जिंदा हो गए, लेकिन हम में से कोई भी यीशु मसीह नहीं है। हम उसके मानने वाले हैं, उसके पैरोकार हैं, लेकिन हम कोई यीशु मसीह, अगर कोई जात कामिल है, अगर कोई जात परफेक्ट है, अगर कोई जात बिल्कुल बेऐब है, गुनाह से मुबर्रा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का इकलौता यीशु है। आज का जो टॉपिक है उसको आपने ज़हन से निकलने नहीं देना। लोग क्या होते हैं जी? मर जाते हैं। और काम क्या होते हैं? जिंदा रहते हैं। ये जो हवाला आज आपकी समातों के लिए तलावत होने को है, अक्सर और बेशतर हम इसे ग्रेट कमीशन के नाम से याद करते हैं, हुक्म आजम के नाम से याद करते हैं हम उसे। आप, मैं, जितने यहां पर मौजूद हैं, आपको पता है यादगार जो है मीनारे पाकिस्तान, ये किसका सिंबल है? यादगार जो है मीनारे पाकिस्तान इस बात का सिंबल है कि 1940 को पाकिस्तान की करारदाद लाहौर जो है वो पेश हुई 23 मार्च को, थैंक यू। और उस मुनासबत से यादगार बनाया गया ताकि जब भी लोग आए, जब भी लोग जाएं, उनको याद रहे, हाँ ये वो सिंबल है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो है वो जद्दोजहद का आगाज हुआ, इसकी करारदाद मंजूर हुई। आप समझते हैं अगर आप जहाज को देखते हैं तो आपको क्या चीज याद आती है? जहाज ही याद आता है। लेकिन जो मैं जहाज को देखना वा मैनू राइट ब्रादरान याद आते हैं। जब मैं साइकिल को देखता हूं तो मुझे राइट्स ब्रादरान याद आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो मौजूद हैं वो राइट्स ब्रादरान हैं। जहाज को बनाने वाले राइट्स ब्रादरान है। जब मैं ट्यूबलाइट देखता हूं या मैं बल्ब देखता हूं तो मुझे एंडरसन याद आता है, जिसने इस बल्ब का इजरा किया, जिसने इस बल्ब को बनाया। जब मैं बाटा के शूज पहनता हूं तो मुझे बाटा थॉमसन याद आता है। क्यों? क्योंकि वो इन जूतों का पायनियर है, उसकी वजह से ये जूते हम तक पहुंचे हैं। जब मैं यीशु को देखता हूं तो मुझे जिंदगी याद आती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिंदगी यीशु है और कोई दूसरा जिंदगी का दावा नहीं कर सकता। जो मर गया वो मर गया। मैं अभी अपना टॉपिक पूछूंगा। हमारा आज का टॉपिक क्या है? लोग मर जाते हैं और उनके काम जो है वो जिंदा रहते हैं। लातादाद तमासील ऐसी हैं, चाहे वो बिब्लिकली हो, चाहे वो दुनियावी तौर पर हो, चाहे हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से उनको ले। जिसने अच्छा काम किया है लोग उनको याद रखते हैं। वो किसी पंजाबी शायर ने खूब कहा था कि दुनिया ते रख बंदिया ऐसा बैन खलोन, कोल होवे ते हसन लोकी, ना होवे ते रोन। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ हटके करना है, हमें कुछ हटके करना है। हमारी जिंदगी का मकसद ये नहीं है हम दुनिया में आए, उसके बाद हमने दुनिया में औरों को लाया, हमारी जिंदगी फ्रीज हो गई, मर गए, खप गए, बच्चे पाल लिए, बच्चे पैदा कर लिए। ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी वो है, वो किसी ने कहा था कि कोई ऐसा दरख्त लगाया जाए, कोई ऐसा दरख्त जिसका साया हम साये तक पहुंच जाए। वाह, बहुत अच्छा। ठीक है,
कुछ ऐसा करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि हम भी जिंदा रहें और हमारे जो काम हैं वो भी जिंदा रहें। याद रखिए, गाली देने वाले को कोई याद नहीं रखता। अगर गाली देने वाले लोग आज हिटलर को किन अल्फाज में याद रखते हैं? वो एक जालिम था, वो मर्डरर था, उसने यहूदियों का कत्ल किया और यहूदी तारीख का वो विलन है। यहूदी उसको पसंद नहीं करते। आज भी आप देखिए, अब क्रिश्चियन लोग हैं, कभी किसी ने अपने बच्चे का नाम फराउन रखा है? क्यों नहीं रखा? हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें पता है तारीख में ये नेगेटिव कैरेक्टर है। अगर हम अपने बच्चे का नाम फराउन रखेंगे तो ये भी फराउन ही होएगा साडे घर आज। इस वजह से हम जिस चीज को अपने दिल में ठान लेते हैं, फिर उसी से अपने बच्चों को तशबीह देते हैं। याद रखिए, पालूस इस वजह से रखा जाता है नाम कि ये भी पालूस की तरह अंजील का प्रचार करने वाला। अगर पतरस नाम रखा जाता है तो उसकी वजह ये है कि हमारा बच्चा भी जब कलाम बयान करे तो पतरस की तरह इसके एक वाइस से 5000 लोग यीशु को कबूल कर लें। मेरे साथ रहिएगा। इसके लिए एक पहली जो आयत है वो हम तलावत करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 28वां बाब, 19वीं और 20वीं आयत। जी, जिसे मिल जाए वो तलावत में हमारा हादी होगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। सब मिलकर कहिए आमीन। आमीन। ये जो हिस्सा, मखसूस हिस्सा हमारे लिए तलावत किया गया है, मैं चाहता हूं कि जब हम यहां से बाहर निकलें तो खुदा का रूह हमारा हादी और रहनुमा हो, और हम जब तक जिंदा हैं ये हिस्सा कभी भी हमसे जुदा ना हो। आमीन। कलाम जो है वो असर दिखाता है, कलाम जो है वो बात करता है, कलाम जो है वो बोलता है, कलाम जो है वो चलता है, और कलाम जो है वो बदल के रख देता है। आमीन। यीशु मसीह जब साउथ फरमा रहे हैं तो अपने हमवारियों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ यीशु मसीह एक खुसूसी बातचीत में है। उनके डायलॉग्स चल रहे हैं, और वो डायलॉग्स क्या हैं? हमारे सामने अभी तलावत किए गए हैं। कोई बता सकता है क्या पढ़ा गया? बस तुम जाकर क्या लिखा है? सर यही रहेंगे, बस ये देखिए, ये सही लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। क्यों? क्योंकि पहले तुम शागिर्द हो। तुमने वो सब कुछ देखा मेरे साथ रहकर जो मैं करता रहा अपनी जमीनी खिदमत में। तुमने मुझे पानी पे चलता हुआ भी देखा, तुमने मुझे पानी को मैं बनाते हुए भी देखा, तुमने मुझे अंधों को बनाई देते हुए भी देखा, तुमने मुझे थप्पड़ खाते हुए भी देखा, तुमने मुझे यरूशलेम की गलियों में मसलूब होते भी देखा, तुमने मुझे कलवरी के पहाड़ पर सलीब को उठाते हुए भी देखा, तुमने ये भी देखा कि मैंने मुर्दों को जिंदगी दी है, तुमने ये भी देखा कि मैंने बहुत से लोगों को, मरीजों को चंगा किया है, तुमने ये भी देखा कि मैंने हैकल की सफाई भी की है, तुमने मुझे गुस्से में भी देखा है, तुमने मुझे हंसते हुए भी देखा है, तुमने मुझे रोते हुए भी देखा है। बस जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है, अब वक्त है कि तुम जाओ। मैं आसमान पर जा रहा हूं और तुम दुनिया में फैल जाओ। तुम किधर फैल जाओ? दुनिया में। और ये मसीह किन से मुखातिब है?
अपने शागिर्दों से। किन से? और हम कौन है? हम उसके शागिर्द हैं। याद रखिए, लीडर जो हैं वो बनाए नहीं जाते, लीडर बनाए नहीं जाते, बल्कि लीडर जो हैं वो पैदा होते हैं। और अगर यीशु ये कह रहे हैं ना कि तुम जाओ दुनिया को सिखाने के लिए, इसका मतलब हम उस्ताद हैं, क्योंकि उस्ताद सिखा सकता है, शागिर्द नहीं सिखा सकता। भाई साहब क्या ख्याल है आपका? उसने हमें उस्ताद बनाकर दुनिया की रहनुमाई के लिए इस जमीन में उतारा है, जमीन पर उतारा है। मुझे और आपको दुनिया की क़यादत करनी है, दुनिया को संभालना है, उन्हें बताना है। जिस तरह पतरस ने कहा कि तुमने उसको बेऐब जानकर सलीब पर लटका दिया, उसका कोई गुनाह भी नहीं था, तो भी वो हमारी खताओं और गलतियों के सबब से कुचला गया, मारा गया। माल 30वें बाब के मुताबिक मैं और आप जो यहां पर बैठे हैं, अगर हम बगैर शागिर्द पैदा किए मर जाएं तो फिर हमारे काम भी मर जाएंगे, हमारे काम भी। अगर मैं और आप जब इस जमीन को छोड़ते हैं, उसके बाद अगर कोई पादरी साहब सानू याद करन वाला नहीं ना हैगा साडे बच्चियां तो इलावा, उन्होंने ते सानू याद करना ही करना है। क्यों? क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਜ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਾਣਾ। खुदावन यीशु अपने शागिर्दों से मुखातिब है कि ये सारी जो तालीमात जो तुमने मुझसे सीखी हैं, जो कुछ तुमने देखा है, तुम दुनिया में फैल जाओ और ये तालीमात जो है ये दुनिया को दो और उनको शागिर्द बना के उनको बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से ऊंची बोलो, और उनको मेरे खानदान में शामिल कर लो, मसीही खानदान में, यीशु के खानदान। जितने भी रास्तबाज हैं, खा उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से क्यों ना हो, लेकिन अगर वो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो मतलब ये है कि वो यीशु मसीह के खानदान में शामिल है, वो उसकी ज़ियाफत में, उसकी कुर्बानी में शामिल है। मैं और आप इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम हमेशा तक जिंदा रहें, रूहानी तौर पर। कैसे जिंदा रहें? अभी पिछले दिनों में बहुत से ऐसे मैंने वाकयात देखे कि लोग ऐसे ऐसे तजर्बात कर रहे थे कि हम कभी मरे ही ना, हम कभी, उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात पर ईमान रखता हूं जब हम इस जिंदगी को छोड़ेंगे तो हम 1000 साल जिंदगी में जिंदा रहेंगे, कोथे कभी भी नहीं मरांगे। आमीन। आज के दौर में कोई मरना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। आप छोटे हैं, बड़े हैं, कोई भी हैं, पहले ऐसे कहते रहना है बच्चियां तो उता के कहते तो चंगा मैं मारी जावा, तुसी ते मेरे इंज नहीं हुंदा, उंज नहीं हुंदा, ये वो फलां फलां फलां, ते खुदा ना खासा सानू माड़ी जी पीड़ होई, असी मैनू डॉक्टर ते ले जा, मैनू डॉक्टर ते ले जा। ठीक है, असी जिहड़ा हैगा ना रिएक्शन देने आ, दा मतलब पता की है? मौत दा खौफ साडे ते तारी है, मौत दा खौफ साडे ते। लेकिन याद रखो, ए जिंदगी चो निकलांगे ते अगली जिंदगी तक जावांगे। समझो ए अगली जिंदगी दा दरवाजा है। आमीन है, मौत जिहड़ी अगली जिंदगी दा। लेकिन इस तो पहले जिहड़ा साडे कोल वड्डा काम है वो ऐ वे कि साडे काम जिंदा रहन। साडे काम की रहन? याद रखो, इत्थे मैं अक्सर वेखिया कि हुंदा है वे असीं जिन्हां नाल खाने पीने आ ना, उठने बहने आ, बाज़ सैपरेटली ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਬਖਤੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈ। ਪਤਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਨੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦਮ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, ਜਾਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ है। साडा टॉपिक की सी, लोग मर जाते हैं लेकिन उनके जो काम है वो, और ज़बूर 112 भी यही कहता है कि सादिक की यादगार हमेशा तक कायम है, कायम रहेगी, बाकी रहेगी। अब ये सादिक वही है, ग्रां कदर है। हाँ जी, ज़बूर 62 में है ये, सादिक की यादगार हमेशा कायम रहेगी। जी बिल्कुल, थैंक यू। उसकी 6 आयत में 112 की, और ये काम मेरे और आपके जिम्मे है, जब तक हम इस दुनिया को छोड़ नहीं जाते हमने अपने आप को ऐसा पेश करना है, ऐसा पेश करना है कि हमारे साए के नीचे बहुत से लोग सुकूनत इख्तियार करें, हमारे किरदार से लोग बदलें अपने आप को, लोगों की जिंदगियों में नजर आए। क्यों? क्योंकि हम किसके पैरोकार हैं? यस्सू के। और हमारे किरदार से अगर लोगों को यस्सू नजर आएगा फिर ही तो सारी दुनिया में यस्सू नजर आएगा। आमीन। इस हवाले के ताल्लुक से जो बात मेन है, खुदा ने हमें कहा, यस्सू ने जाते हुए हमें यह कहा कि जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बल्कि मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। कहां तक? यानी कि यह कह लो दुनिया दे एंड तक तुहाडे नाल, इंतहा तक। और ये जो इंतहा है इसको हम क्या कहेंगे आसान अल्फाज में? आखिर ही कहेंगे ना, एंड ही कहेंगे। मैं दुनिया के एंड तक तुम्हारे साथ हूं। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग नहीं रहेंगे, लेकिन मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। और ये मैं ही हूं जो मूसा के साथ था, और मैं ही हूं जो फिर यशवा के साथ भी हुआ। आमीन। और जो मूसा और यशवा के साथ था वो आपके साथ भी है। ना वो बदला था, ना वो बदला है, और ना ही वो बदलेगा। अगर बदले हैं तो सिर्फ हम, क्योंकि हम जब इस्लाह की बात आती है तो हम एक दूसरे की इस्लाह नहीं करते, हम सिर्फ तनकीद करते हैं। और हम तनकीद बराए तनकीद करते हैं, हम तनकीद बराए इस्लाह नहीं करते। हम ये कहते हैं कि तू कत्ल कीता ते तेरी सजाए मौत पक्की, तू कत्ल कीता ते दफा 302 लगे ही लगे। हमने कभी भी नहीं कहा कि अगर तू जुर्म कर ही बैठा है तो जो मदई हैं उनके साथ बैठ के सुलह कर ले, क्या पता वो तुझे माफी कर दे। और बिल्कुल इसी तरह हम जो गुनाह के हाथों मर रहे हैं, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम खुदा के कदमों में आए, उसके बेटे का खून इस काबिल है कि वो मेरे गुनाहों को धो सकता है। आमीन। आपके जो काम है मैं उन पे आता हूं। अब यीशु ने कहा मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर। लोग मर जाते हैं और काम जो है वो, मूसा को हम क्यों याद करते हैं? मूसा को इसलिए याद करते हैं कि उसकी वजह से जो इस्राएली हैं वो मिस्र की गुलामी से आजाद हुए। अगर हम दरियाई यरदन को देखते हैं तो हमें क्या याद आता है? यीशु ने इस दरिया से बैप्टाइज हुआ, उसने बैप्टिस्मा लिया। अगर हम कुलजम को देखते हैं तो हमें ये याद आता है कि लाठी के लग जाने के सबब से खुदावन ने रास्ता बनाया और इस्राएली सेफली गुजर गए। आज मैं और आप किसके लिए रास्ता बना के जाएंगे ताकि हमारे जाने के बाद वो आसानी से गुजर जाए? क्या मैं और आप किसी के लिए रास्ता बना के जाएंगे? अपने बच्चों तो इलावा, क्योंकि अपने बच्चों लिए सारे कर देने, किसी के बच्चे लिए शायद कोई नहीं कर।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋੜੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ। आमीन जी मुनीर भाई, ये तो बड़ा और रास्ता बनाओ ताकि बहुत से लोग बैठे। आमीन। हमें अपनी खिदमत को समझना है, हमें अपनी बुलाहट को समझना है। दुनिया लातदाद मिसालों से भरी हुई है, लेकिन बहैसियत मसीही मैं कहां खड़ा हूं? मैं कहां खड़ा हूं? क्या मैं सिर्फ इसलिए हूं कि मैं लोगों के घरों में फसाद डलवाऊं? क्या मैं इसलिए हूं कि इसकी बात उसको और उसकी बात उसको बताऊं? क्या मैं सिर्फ इसलिए हूं कि एक दूसरे पे बहतान लगाऊं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाऊं? नहीं मेरी बहन, मेरे भाई, हम लोग इस बात के लिए नहीं है, और ना ही हम इस बात के लिए हैं कि हम आप पर तनकीद करें, बल्कि हम इस बात के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि आए आज मिलकर खुदावंद की हजूरी में इल्तिजा करें, खुदावंद की हजूरी में गिरयाजारी करें कि खुदा तूने जिस काम के लिए मुझे बुलाया है तो मुझे उस काम के लिए इस्तेमाल भी कर। तूने दाऊद को लिया, दाऊद ने जत जूलियत को गिरा दिया, आज मुझे ले ताकि मैं अपनी कौम की गुर्बत को यीशु के नाम से गिरा दूं। आज मुझे ले ताकि मैं पाकिस्तान में रहते हुए अपनी कौम की आवाज बनूं। आज मुझे ले ताकि मैं चर्च की खिदमत के लिए, मैं अपने पासबानों के लिए दुआ करूं। अगरचा मसरूफियात की वजह से वो नहीं करते, तू मुझे ले, वो तेरे कलाम को सुनाए और मैं उनके लिए दुआ मांगूं। ऐ खुदा तू मुझे ले, अगर कोई जूतियों की खिदमत नहीं करता तो तू फजल बख्श। और मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसे खादम को जानता हूं जो पहले जूतियां उठाता था और आज उसके बारे में लिखा और पढ़ा जाता है, दुनिया ने उसको याद रखा। अगर आज लोग विलियम कैरी को जानते हैं तो इस वजह से, एक तो ये उर्दू जुबान का बानी है और दूसरी वजह ये है कि इसने एशिया में बहुत सी जुबानों में बाइबल मुकद्दस का तर्जमा किया है। फैसल भाई ऐसे ही है? ऐसे है सर। मैं और आप कहां, वो कहते दुनिया जानते पहुंच गई थी, असि यही सोच रहे हैं कि अगले महीने नाली पक्की करनी है। ये अफसोस की बात है, ये अपने आप पे मातम करने की बात है। ऐ देखो, दुनिया जानते पहुंच गई थी, असि चर्च च अपने बच्चों नूं वारे लाया हुंदा है कि मैं करांगी ते तू। मैं असल में जो टॉपिक आज तैयार कर रहा था ना, वो था खुदावंद का घर और उसका तकद्दस। लेकिन मैंने मुनासिब जाना कि आज इस बात पर बात की जाए। हमने मर जाना है, लेकिन कोशिश करें कि हमारे बाद हमारी यादगार बाकी रहे, लोग हमें जाने। बहुत से लोग ऐसे हैं, आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, अगर आप अच्छा लिख सकते हो, अच्छी दुआ कर सकते हो, अच्छा गा सकते हो, अच्छा बजा सकते हो, अगर आपके पास पैसे की बरकत है तो इस बरकत से उन लोगों को मुस्तफीद कीजिए जिनके पास कुछ नहीं है। आपका लगाया हुआ पौधा जब कल को साया देगा तो बहुत से लोग उस साए में बैठकर सुकूनत करेंगे। मुझे याद है, यहां पे लाहौर में ही एक ऐसा पादरी जो बड़ा नामवर पादरी, उसके अपने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और जब उसके अपने बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, उससे पहले जब यहां पर थे, वो दूसरों के बच्चों की फीसें देता था। और ऐसा एक जर्मनी से बंदा आया, उन्हें क्या, भाई साहब तुसी दूजियां दे बच्चों नूं पढ़ांदे जे, चलो मैं इंज करना, मैं तुहाडे बेटे नूं स्पॉन्सर कर देना, बाहर जाके पढ़ेगा। अज वो बच्चा भी पढ़िया, उस चर्च दे बच्चे भी पढ़े, अगों सारे मामलात। मैं ऐ नहीं कह रहा कि पादरी अफजाल साहब करन या पादरी फैसल साहब करन या मैं करा। दोस्तों भैनों भाइयों, असी सारी कर सकने हैं। अगर असी 2 रोटियां खाने आ ते अगर एक खा लांगे ते केड़ी वड्डी गल है? की ख्याल है? सेहत भी ठीक रहेगी। हो सकते हैं। लोग मर जाते हैं लेकिन काम जिंदा रहते हैं। आपके काम आपको जिंदा रखें। असी राती बड़ी अच्छी गल कर रहे सी, भैन जिन्ना कलाम सुनाया, उन्हें आख्या कि असी जिथे भी होइए, असी हम लोग जहां पे भी हों, चाहे हम अमेरिका में हो, यूरोप में हो, पाकिस्तान में हो, कभी ना कभी हमने मरना है, कभी ना कभी हमने मरना है। कोई शुगर से मर जाएगा, कोई 5 साल के बाद मरेगा,
कोई दिल बंद होने से मर जाएगा, किसी ना किसी तरह से कोई एक्सीडेंट में मर जाएगा, जहां से भी जैसे भी है, हम जो यहाँ पे हैं ना, हम सब मर जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद हम अपने कामों की वजह से जिंदा रहेंगे। ठीक है, बहुत सी मिसालें हैं। अच्छा लिखने वाले जिनके आज भी हम लोग गीत गाते हैं लिखे हुए, वो अपनी लिखाई की वजह से जिंदा है। लोग चले गए हैं, लेकिन ऐसी इजादात देकर गए हैं जिनसे आज मैं और आप फैज़याब हो रहे हैं, मैं और आप अपने डेली के यूज में लाते हैं। वो मर गए हैं, इनका उनको कोई फायदा नहीं है, हमें फायदा है, हम जो जिंदा हैं। बिल्कुल आप इसी तरह से लीजिए। आपने जब भी दुआ सुनी होगी तो दुआ लोगों की कहां से शुरू होती है? इब्राहिम, इसहाक और आप में से किसी ने इब्राहिम को देखा है, याकूब को देखा है, इसहाक को देखा है? सुना ही है ना। आप चाहते हैं कि कल को कोई आपका नाम लेके भी दुआ करे, पादरी फैसल के खुदा मुझ पे रहम कर, पादरी विकास के खुदा मुझ पे रहम कर दे। हो सकता है, ये नामुमकिन नहीं है और ना ही ये किताबी बातें हैं, ऐसा होता है। इनके बाद भी जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, जिन लोगों की सोबत से बहुत से, हाँ, दानियल की खूबसूरत आयत, दानियल की किताब में एक आयत है कि जिनकी कोशिशों से बथेरे साधक हो गए, वो फलक पर नूर की मानिंद चमकेंगे। और आप लोग नूर के फर्जंद हो और कोशिश करो कि ये जो रोशनी है ये दूसरों को मुनव्वर कर दे। आमीन। अब आप सोचिए इस बारे में, अगर ਤੁਹਾਡੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਨੇ ਤੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਲਣੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ 3 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ? 5 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਾਲਣੇ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲकुल। ਤੇ सोचो बेटा, सोचो कि आप लोग किसी के लिए क्या कर सकते हो। मसीह ने तो आपके लिए जान दे दी, मसीह ने आपके लिए जान दे दी ताकि ये बच जाए। आप किसी को बचा रहे हो? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਸਾਲਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਵਾਦਾਰ नहीं है। सोचिए इस बात पर सोचिए। वो मैंने एक स्टोरी पढ़ी, उस स्टोरी में था कि एक बच्चा, उसकी मां उसको हमेशा 3 रोटियां देती थी। कितनी रोटियां देती थी? और वो इस बात के लिए 3 रोटियां देती थी, बेटा 2 तू खा ली, एक किसी ऐसे अपने दोस्त को दे दी जिसके पास खाने को नहीं है। बहुत कुछ है इस बारे में कहने को, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि हम अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर पर गौर करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या आज मैं और आप किसी का भला कर सकते हैं?